year. हम बहुत सुंदर साल में है 2022, 2022 year of fruitfulness. फलवंतता का साल है Can I ये। hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Fruitfulness. फलवंतता, Okay. So what is fruit? फल क्या होता है? What is fruit? What does this year of fruitfulness mean? ये फलवंतता का साल का मतलब क्या है? Fruit means abundance. फल का मतलब बहुतायत, Amen. Abundance. बहुतायत। Fruit means a lot of productivity. फल का मतलब बहुत सारी उत्पन्न करने की शक्ति, Yeah, a lot of productivity. बहुत सारी उत्पन्न करने की No more शक्ति। barrenness. कोई बांझपन अब बचा नहीं, No more कोई barrenness अब in बांझपन Jesus' बचा नहीं। name. यीशु के नाम में। Amen. Fruit means growth. फल का मतलब बढ़ोतरी। Right? This year we have to grow. इस साल हमने बढ़ना है, Grow in peace. शांति में बढ़ना है, Grow in grace. अनुग्रह में बढ़ना Grow है, in love. प्रेम में बढ़ना है। Amen. Amen. Abundance of the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति का बहुतायत, Fruit at your workplace. आपके काम के जगह पर फल, Come on, fruit in your mind. आपके मन में फल, You know, new level of wisdom. बुद्धि का अगला स्तर। And this is the year. और ये साल है, And praise God. और प्रभु की स्तुति हो। Why? Because God has declared it. क्यों ये होने वाला है? क्योंकि प्रभु ने घोषणा He की has है, declared उसने it. घोषणा की है। Amen. It's not a promise. ये वादा नहीं है, He has declared it. उन्होंने ये And घोषणा when की है। God declares something, it's going to और happen. जब प्रभु कुछ घोषित करते हैं वो होने ही Can वाला I है। hear an amen? Amen. I want to share a very, very beautiful verse which is very dear to my heart. मैं बहुत सुंदर वचन जो मेरे हृदय के बहुत करीब है वो बांटना I चाहती want हूँ to आपके साथ। pray it over you. मैं आपके ऊपर वो प्रार्थना करना चाहती हूँ। Amen. I'm very generous. I'm sharing it with you, okay? मेरा दिल बहुत बड़ा है, आपके साथ मैं बांट रही हूँ। Job 29 verse 4. अय्यूब 29 में 4, The NLT Bible says, NLT बाइबल कहता है, I love this verse. ये वचन मुझे बहुत पसंद है। Job says, when I was in my prime, अय्यूब कहता है जब मैं मेरे जो पूरी तरह से अमीरता में था, I was rich, मैं अमीर था, I was strong. मजबूत था, God's friendship was felt in my home. प्रभु की जो दोस्ती है मेरे घर में महसूस होती How थी। many friends of God over here? कितने लोग प्रभु के दोस्त हैं यहाँ पर? Friends of God? प्रभु के दोस्त, Come on. You know, this is the amazing fruit. ये बहुत अद्भुत फल है। You want to see a picture of fruit? आप फल का चित्र देखना चाहते This हो? is fruit. ये फल है। Because of my relationship with God, मेरा रिश्ता जो प्रभु के साथ है उसके कारण, because of my fellowship with God, मेरी संगति जो प्रभु के साथ है that उसके कारण, friendship was seen in my home. वो दोस्ती मेरे घर में दिखाई देती है। Friendship was seen in my home. वो दोस्ती मेरे घर में दिखाई देती है। See, not just beautiful things, सिर्फ सुंदर चीजें नहीं, not just riches, सिर्फ अमीरता की चीजें but the नहीं, whole atmosphere. लेकिन पूरा वातावरण, The whole atmosphere. पूरा वातावरण। God in my home. प्रभु मेरे घर में है, God in my home. प्रभु मेरे घर में है। Amen. Wow. That's why I said this is very, very precious to me. इसलिए मैंने कहा बहुत कीमती है, You मूल्यवान है know, मेरे some लिए। few weeks back we had some pastors' children at our house, कुछ हफ्तों पहले जो है हमारे घर में कुछ पासवान के बच्चे आए थे and we had breakfast, और सुबह का नाश्ता and किया they हमने। said, "Can you pray and we will go?" और उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करोगे, हम फिर उसके बाद जाएंगे। And we just worshipped God, हमने प्रभु की आराधना and की God और just came. प्रभु आ गए, God just came. प्रभु आ गए। I said, God, this is riches actually. मैंने प्रभु से कहा प्रभु यही तो अमीरता है, This is riches. यही तो अमीरता है। There is no music, कोई संगीत नहीं है, nothing. कुछ भी नहीं है, When we call upon you, you come. लेकिन जब आपको पुकारते हैं हम, आप आ जाते You हैं, come. आप आ जाते This हैं। is our beauty. यही तो हमारी सुंदरता है, This is our treasure. यही हमारा खजाना As है। a church, when we call upon God, He comes. कलीसिया होने के नाते जब हम प्रभु को पुकारते हैं वो आ जाते हैं। This is our beauty. यही हमारी सुंदरता है Nothing else. और कुछ नहीं। Can I hear an amen? Amen. And Job says, और अय्यूब कहता है God's friendship was felt in my home. प्रभु की जो दोस्ती मेरे घर में महसूस की जा I सकती pray for you. है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता Yeah, हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम में। May your home be filled with the presence of God. बोले तो आपका घर प्रभु की उपस्थिति से भर May जाए। the beauty of God be in your home. बोले तो प्रभु की सुंदरता आपके घर में रहे, Presence of God in your home. प्रभु की उपस्थिति आपके घर में रहे, Fullness of joy. पूरी तरह आनंद की भरपूरी रहे, Full of grace. अनुग्रह की भरपूरता May रहे। wisdom flow like a river in your बोले home. तो बुद्धि आपके घरों में जो है नदी के समान बहे। May lives change in your home. बोले तो आपके घरों में जीवन May बदले। anyone who comes in your home, their life बोले changes. तो जो कोई भी आपके घर में आए उनकी जिंदगी बदल In जाए Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Praise God. So that is fruit.
यही तो फल है, That is fruit. यही तो फल है, Friendship with God. प्रभु के साथ दोस्ती। Amen. Now, something about fruit. फल के बारे में कुछ है। Okay, God has declared fruit this year. प्रभु ने इस साल फल की घोषणा की है, But listen, लेकिन सुनो, fruit is always the result of something. फल जो है हमेशा किसी का परिणाम होता है, It's a result of something. किसी का परिणाम होता है वो। You know, in my this finger, I have a lot of stitches over here. पास्टर कहते हैं उनके उंगलियों में बहुत सारे टाके हैं वहाँ पर। Yeah, this is a fruit of one accident. एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका फल है। समझ में आ रहा है ना? कुछ हुआ और उसका फल आता है. Right? So fruit always speaks about something has happened. तो फल हमेशा कुछ हुआ है उसके बारे में Something बताता has है, happened. कुछ हुआ है। Okay, John 15 and verse 4. यूहन्ना 15 अध्याय वचन 4, Jesus gives us one key for fruitfulness. यीशु हमें फलवंतता के लिए एक चाबी देते हैं। Jesus says, यीशु ने कहा, abide in me मुझ में बने रहो and I in you. और मैं तुम में बना रहूं। Why? क्यों? As a branch cannot bear fruit of itself. क्योंकि जो डाली जो है अपने आप से फल नहीं ला सकती। Jesus is the vine. यीशु वो दाखलता है, We are the branches. हम डालियां है। Amen. You want fruit this year? आप इस साल फल चाहते You हो? want to see fruit this year? आप इस साल फल को देखना चाहते हो? Jesus says, यीशु कहते हैं, you have to stay in me. तुमने मेरे अंदर रहना है, I will be in you. मैंने तुम्हारे अंदर रहना है। Amen. Unless you abide, जब तक तुम बने नहीं रहोगे, you cannot. तुम नहीं कर सकते, You cannot. तुम नहीं कर सकते। But this year we will abide. लेकिन इस साल हम उसके अंदर This रहेंगे, year we will इस abide. साल हम उसके अंदर रहेंगे। So, you know, the Lord staying inside us is not a problem. प्रभु हमारे अंदर रहते हैं, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, Because He said, क्योंकि उन्होंने I will कहा, give you the Holy मैं Spirit. तुम्हें पवित्र आत्मा He will देता never हूं, leave you. वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, never leave कभी you. नहीं त्यागेंगे। Amen. So the Lord will always be inside us. तो प्रभु हमेशा हमारे अंदर ही रहेंगे, The problem is us. लेकिन समस्या हमारे साथ है। एक भी आमें नहीं आया. Problem is us. समस्या हमारे साथ है। We find it very difficult to stay connected. हमें बहुत कठिन होता है जुड़े रहना। Our mind goes everywhere. हमारा मन हर जगह भटकता रहता Our है, emotions go हमारी everywhere. भावनाएं हर जगह भटकती रहती है। Yes, that is the problem. ये समस्या है। But this year, लेकिन इस साल may we learn to stay inside Jesus. होने दो हम सीख जाए यीशु के अंदर रहना। Can I hear an amen? Amen. Yeah, one of the ways I want to teach you today एक जो तरीका मैं आपको सिखाना चाहती हूँ to आज, stay inside Jesus. यीशु के अंदर रहने का, Come on, to stay connected to Jesus. यीशु के साथ जुड़े रहने का। One way, you want to learn one way? एक तरीका सीखना चाहते हो? There are many ways. बहुत सारे तरीके हैं, One way to stay inside, stay connected to Jesus. लेकिन यीशु के अंदर यीशु से जुड़े रहने का एक तरीका, Are you ready? क्या आप तैयार हो? Is to develop the habit of giving thanks. धन्यवाद देने की आदत जो है अपने जीवन में लागू करना। You want to stay inside Jesus? आप यीशु के अंदर रहना चाहते हो? इतना सिंपल चाबी I'm giving you. मैं इतनी सिंपल चाबी आपको दे रही हूँ, कुछ बड़ा बड़ा काम होता तो कैसे करेंगे? But this is doable. लेकिन ये करने योग्य है। Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। You know, one of our problems, no? हमारी समस्याओं में से एक समस्या ये है, We think, I started, but I didn't do it, so I cannot do it. हम सोचते हैं कि मैंने शुरुआत तो किया था लेकिन मैं कर नहीं पाया और मैं कर भी नहीं इसलिए पाऊंगा। मैंने छोड़ दिया, pastor. Listen, that happens with all of us. ये हम सबके साथ होता है, But you should not give up. लेकिन आपने हार नहीं मानना You है, should not give up. आपने हार नहीं मानना है। Any godly habit, you have to keep trying. हर एक जो ईश्वरीय आदत है आपको जो है ना करते रहने की कोशिश Come करना है। on, करते रहना है, छोड़ना नहीं है. The Lord is also saying, don't stop good habits. प्रभु भी कह रहे अच्छी आदत बंद मत कर, Don't give up. हार मत I know मान। तुम्हारी गाड़ी शुरू होके रुक गई होगी, but no problem. प्रभु हमारी फिर से मदद करेंगे शुरू करने के लिए. Amen. Psalm 92 verse 1 भजन says, संहिता 92 में एक it कहता is है, good to give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद देना भला है। Oh, it is good to give thanks. प्रभु को धन्यवाद देना भला It's है, a good habit. अच्छी आदत है। I want you to get it into your life. मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन में से लगा लो। I want to stay in Jesus. मैं यीशु के अंदर रहना चाहता I decided. हूँ, मैंने निर्णय लिया। Whatever happens, Lord, और कुछ मुझे आए ना आए, लेकिन ये साल कैसे भी ये आदत डालनी है. आप पूछोगे पास आप धन्यवाद नहीं देते? नहीं, मैं देती हूँ, लेकिन वो जो आदत होती है ना, आदत मतलब सुबह उठ के मोस्टली लोग ब्रश करते हैं, मोस्टली
So mostly habit is what you just do without thinking. आमतौर पर जो है आदत मतलब आप बिना सोचे करते हो चीज, Nobody has to tell you. किसी ने आपको आकर Because कहना it नहीं has पड़ता, become a habit. क्योंकि वो आदत बन It चुकी has है, become a वो habit. आदत बन You चुकी है, cannot do without it. आप उसके बिना कर ही नहीं सकते कुछ। And I pray this year for me this should happen. और मैं प्रार्थना करती हूँ ये साल मेरे लिए ये तो होना ही तुम्हें चाहिए। चाहिए तो तुम भी ले लो Amen. यीशु के नाम में। Amen. Okay, so it's a good तो habit. ये अच्छी आदत है। Okay, the Lord says in 1 Thessalonians 5:18, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 it says in everything give thanks. यहाँ पर कहता है हर एक बात में धन्यवाद दो। Amen. Okay, now why? Because this is the will of God in Christ Jesus for you. क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में प्रभु परमेश्वर की आपके लिए यही इच्छा है। You're asking God, what is your will, Lord? आप प्रभु से पूछ रहे हो प्रभु आपकी इच्छा क्या है? हर्ष पूछता है, प्रभु what is your will? Please, please. प्रभु आपकी क्या इच्छा Let है? heaven open and tell me your will. प्रभु होने तो स्वर्ग खुल जाए और अपनी आपकी इच्छा हमें बताओ। I'm telling you now. मैं आपको अभी बता रही हूँ, This is God's will for you. ये आपके लिए प्रभु की इच्छा In है। everything give thanks. हर बात में धन्यवाद दो, In everything give हर thanks. बात में धन्यवाद दो। This is God's will for you. ये प्रभु की इच्छा God आपके लिए है। wants to see this habit in our life. प्रभु हमारे जीवनों में ये आदत देखना चाहते He हैं। wants to see us becoming strong. वो देखना चाहते हैं कि हम इसमें मजबूत बनते जाएं। क्यों चाहिए प्रभु को धन्यवाद? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। It is good for ये us. हमारे लिए अच्छा है, Good for us. हमारे लिए अच्छा है। This is the will of God for you. ये प्रभु की इच्छा है आपके लिए। In all situations, हर परिस्थितियों में that you learn to say thank you. कि तुम सीखो धन्यवाद कहना। Amen. कैसा रहेगा? You know, a person who learns this, ना, जो व्यक्ति ये सीख जाएगा ना, no situation can overcome you. तो कोई परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। Wow, no situation can overcome you. कोई परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, Because you have learned to overcome क्योंकि situations. आपने परिस्थिति के ऊपर जय पाना सीख लिया है। Amen. Unstoppable. आपको कोई रोक नहीं सकता। Amen. All right. So this year, तो ये साल let us aim at developing this habit. आइए लक्ष्य बना ले इस आदत को लागू करने का। Is that okay? All right. So today I want to talk to you. I hope I can do it. I don't think I can do it. But practical ways to cultivate this habit. कार्य रूपी तरीके इस आदत को जो अपने जीवन में शुरू करने के। Number 1. पहला, Start writing a diary. एक डायरी लिखना शुरू करो। क्या करना है? डायरी को लेके क्या करूं? ओके। Psalm 92 verse 1 and 2. भजन संहिता 92 में 1 और 2 वचन। It is good to give thanks to the Lord प्रभु को धन्यवाद देना अच्छी बात है। and to sing praises to your name, O Most High. और सर्वशक्तिमान तेरे नाम को स्तुति गाना। Now, verse 2 says, वचन 2 कहता है, okay, to declare your steadfast love in the morning आपका जो स्थिर प्रेम है उसकी सुबह सुबह घोषणा करना, and your faithfulness by night. और रात के समय आपकी विश्वास योग्यता की घोषणा करना। Come on. Is your God faithful? आपका प्रभु विश्वास योग्य है? Is your God faithful? आपका प्रभु विश्वास योग्य Is he है? a loving क्या father? वो प्रेमी पिता है? So what am I doing in that book? तो उस किताब में मैं क्या करने वाला हूँ? What am I going to do? मैं क्या करने वाला हूँ? किताब खरीद तो ली, अभी करना क्या है? 2 things you are going to do. 2 चीजें आप करने वाले हो। You do if you want to do, हाँ? अगर आप करना चाहते हो मेरा तो करो। suggestion है, मेरा आपके okay? लिए सुझाव है। All right, what do I do? मैं क्या करता हूँ? You know, you can either write in the morning या तो आप सुबह लिख सकते हो or you can write at night. या फिर रात में लिख सकते हो। If you write in the morning, अगर आप सुबह में लिखोगे you know, you can tell the Lord, तो आप प्रभु से कह सकते हो, whole day yesterday I tasted your love. कल पूरा दिन आपके प्रेम को मैंने चखा है। Whole day yesterday. कल पूरा दिन So loving you are to me. कितने प्रेमी रहे आप मेरे लिए। Today, Lord, I declare this whole day will be filled with your love. आज ये घोषणा करता हूँ प्रभु ये पूरा दिन आपके प्रेम से भरा This रहेगा। day will be filled with your love. ये दिन प्रभु आपके प्रेम से भरा रहेगा। That's what he's saying. ये तो वो कह रहा है। It's good to give thanks धन्यवाद देना अच्छा है and to declare his love in the morning. और सुबह के समय उसके प्रेम की घोषणा करना अच्छा है। लिखो, सुबह सुबह लिखने बैठो तो लिखो, कल प्रभु आपने कितना कुछ किया मेरे लिए. Amen. So kind you are. कितने दयालु हो आप। और बेस्ट थिंग इज आज भी करोगे. Amen. Amen. Because you never change. क्योंकि आप बदलते नहीं हो Because कभी। you never क्योंकि आप change. कभी बदलते नहीं। Today also you will do. आज भी आप करोगे वो। It is good to declare God's faithfulness by night. रात के समय प्रभु की विश्वास योग्यता की घोषणा करना अगर अच्छी तुम बात है। रात को बैठते हो लिखने, nicely you can say, Lord, whole day I tasted of your love. पूरा दिन भर प्रभु आपका प्रेम मैंने चखा है And today you have been so faithful to me. और आज बहुत विश्वास योग्य रहे आप मेरे लिए। Lord, in that difficult situation you helped me out. प्रभु उस मुश्किल परिस्थिति में आपने मुझे बाहर It निकाला। was so narrow. कितना छोटा था प्रभु But you रास्ता, helped me. लेकिन आपने मदद की। Tomorrow also you will help me. कल भी आप मेरी मदद Can I करें। hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? You know, during World War II,
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान Yeah, there were a lot of orphans. बहुत सारे अनाथ थे, Lot of children became orphans. बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए So many people died. क्योंकि बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ। And this is a real story. और ये सच्ची कहानी है। And in some orphanages, और कुछ अनाथालयों the में children were finding it very difficult to sleep at night बच्चों को रात में सोने के लिए भी बहुत कठिनाई महसूस हो रही because थी, they were so fearful. क्योंकि बहुत डरे हुए थे। They don't know what is going to happen. उनको नहीं पता था क्या होने वाला है। Suddenly, mommy is not there, daddy is not there, अचानक से मम्मी नहीं है, डैडी नहीं है, house is not there. घर भी नहीं है। So what they used to do, you know, तो वो क्या किया करते the थे? caretakers over there, जो वहाँ पर ख्याल रखते थे वो they used to take a piece of bread वो रोटी का एक टुकड़ा लेते थे and put it in the children's hand और बच्चों के हाथ में रख देते थे and close it और बंद कर देते and say, hold it and sleep, थे और कहते थे इसे पकड़ कर सो जाओ, hold it and sleep. पकड़ कर सो जाओ। And you know what they told the children? और आपको पता है बच्चों को क्या कहा था See, उन्होंने? today father fed you, आज पिता ने आपको खिलाया ना, today he fed you. आज खिलाया ना, See, you have bread in your hand. देखो तुम्हारे हाथ में रोटी है ना, Tomorrow also he will feed you. कल भी तुम्हें वो खिलाएगा, Tomorrow also he will feed you. कल भी वो तुम्हें खिलाएगा। And the children will hold that and go to sleep. और बच्चे उसे पकड़ते थे ऐसा और जाकर सोते थे। This writing thanksgiving, no? ये धन्यवाद लिखना जो है Is that bread which God is putting in your hand? वो रोटी है जो प्रभु आपके हाथ में रख He's रहे putting हैं, in your वो hand. आपके हाथ में रख रहे हैं। We all have worries about tomorrow. हमारे सबके पास कल की चिंताएं हैं। एक बात बोलूं, किसी को बोलना मत. We were in Hyderabad पास्टर कहते हैं कि वो हैदराबाद में and थे we अभी। met this uncle auntie, 70 years old. 70 साल के अंकल आंटी से मिले हम। And you know, when they were on stage, all white hair and all. जब वो स्टेज पे थे पूरे सफेद बाल थे उनके। Suddenly I was thinking one day I will also be like that. अचानक से मैं सोच रही थी एक दिन हम भी वैसे ही होंगे। I mean, so nice they were. कितने अच्छे दिख रहे थे वो। But I was just thinking, I don't know how we will be. लेकिन मैं सोच रही थी कि हम कैसे दिखेंगे When we are पता नहीं। 70 years. जब हम 70 साल के होंगे। कितना मुस्कुरा रहा है. We all have fears. हम सबके डर है खुद Don't के। know what will happen. क्या होने वाला हो जाने। I don't know who's going to take care of me. मुझे नहीं पता कौन मेरा ख्याल रखेगा। Orphans have fears. अनाथों के पास डर होते हैं। Old people have fears. बुजुर्ग लोगों के पास डर Young होता है। people have fears. जवान- Will I get a job? जवानों के पास डर होता है क्या मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं। Hyderabad, you know, pastor was speaking to at least 700 children were there. हैदराबाद में पास्टर जो है 700 बच्चों से बात कर रहे थे, You know, young children. जवान बच्चे थे And वो। they're all coming and saying, please pray for us. और वो सब आकर कह रहे थे हमारे लिए कृपा करके प्रार्थना करो। Huge, long line of children. बहुत लंबी कतार थी And do बच्चों you know maximum what they said to और आपको pray? पता है ज्यादातर क्या कहा उन्होंने प्रार्थना करने के And लिए। by the way, ये सब बच्चे पढ़ते बच्चे, कोई M.Tech में है, कोई इधर है, कोई MBBS, कोई ये, मतलब सब हाई फाई है उधर। हम लोग को तो समझ में भी नहीं आता वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, ऐसे बच्चे, और वो क्या कह रहे पता है? प्लीज प्रार्थना करो हमारे लिए, वी शुड गेट अ जॉब। हमें नौकरी मिल जाए। इतने बच्चे, उनको काम का टेंशन है। Everybody has some worry in their life. सभी के पास उनके जीवन में कुछ ना कुछ चिंता Small है। children, छोटे बच्चे हो, medium children, मीडियम हो, old people. बुजुर्ग लोग हो। And God puts this bread of thanksgiving in your hand और प्रभु ये धन्यवाद की रोटी जो आपके हाथ में रखते हैं to remind you, आपको याद दिलाने के लिए today He was good to you. आज तुम्हारे लिए वो भले रहे, Tomorrow also He will be good to you. कल भी वो तुम्हारे लिए भले रहे। Today He kept you. आज तुम्हें बचाए रखा, Tomorrow also He is going to keep you. कल भी तुम्हें वो बचाए He रखेंगे, will protect you. वो आपकी सुरक्षा He will करेंगे, help वो you. तुम्हारी मदद करेंगे। Why should I write that book, that little book? मैं वो छोटी किताब मैंने क्यों लिखना चाहिए। करो ना वापस शुरू. Start again. फिर से शुरू करो, Because that is the bread which God is putting in your hand. क्योंकि वो रोटी परमेश्वर आपके हाथ में रख रहे हैं। Amen. And by the way, if we don't give thanks, और अगर हम धन्यवाद नहीं दे तो something else will fill your heart. किसी चीज ने आपके हृदय को भर दिया। कोई और चीज आपके हृदय को भर देगी. 100%. 100%। बेटर धन्यवाद से भरा हुआ रहे हमारा हृदय. Amen। Okay? So if we don't give thanks, what will be there in our hearts? यदि हम धन्यवाद नहीं देंगे तो हमारे दिल में क्या होगा? Grumbling, कुड़कुड़ाहट, complaining, शिकायत, murmuring. बड़बड़ाना। Yeah? सब लोग मेरे साथ है? All right. हम सब ने किया है ना? Yeah. Numbers 21 and verse 4. गिनती 21 अध्याय वचन 4। The children of Israel, they are in the wilderness. इज़राइल के बच्चे जो मरुस्थल में है। Yeah. And you know,
the whole journey is just going on. I think it was almost coming to an end. पूरी यात्रा चल रही थी और अंत में ही आ गई थी। You know God was faithful to them, right? प्रभु विश्वास योग्य थे, पता है ना? Amen. Bible says they became impatient. बाइबल कहते हैं उनके अंदर धीरज नहीं रहा। Yeah, sometimes in our life also, and the journey seems very long, no? कभी कभी हमारे जीवनों में भी यात्रा बहुत लंबी नजर आती है And we also become impatient. और हम भी धीरज खो देते हैं। कब होगा, कितने टाइम से रुके हैं? We also become impatient. हम भी धीरज खो देते हैं And that's the problem. और ये समस्या है। So what did they do, you know? तो उन्होंने क्या किया पता है? In verse 5 it says, वचन 5 में कहता है, yeah, what everybody does when they become impatient. जब सब धीरज खो दिया उन्होंने तो क्या किया पता है? सब लोग जब धीरज खोते वो क्या करते, आप और मैं और ये सब, they started grumbling. उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया। Bible says, बाइबल कहती है they started talking against God. वो प्रभु के खिलाफ बात करने लगे। प्रभु के खिलाफ। और नेक्स्ट पता ना कौन होता है? उनका लीडर। Yeah, so against God, against their leader प्रभु के Moses. खिलाफ मूसा जो उनका अगुवा था उसके खिलाफ बात They करने saying, लगे why you brought us here to die? और कहने लगे तू हमें यहाँ मरने के लिए क्यों लेकर आया? यहाँ ना खाना है ना पानी है, and my soul loathes this worthless bread. और मेरा जो प्राण है ये बिना मूल्य का जो खाना है उसकी चाह नहीं रखता। It says here, यहाँ पर लिखा है there is no food, कोई खाना नहीं no है, water, कोई पानी नहीं है and I hate this useless bread. और ये बिना कीमत का जो खाना है इसका मुझे बेकार खाना जो इससे मुझे नफरत है। बेकार रोटी जो है ना मेरे हाथ में, I hate it. मुझे नफरत है इससे। किसको वो बेकार कह रहे थे? मन्ना को। मन्ना is what, you know? मन्ना क्या है पता Bible है? says it is angels' food. बाइबल कहती है स्वर्गदूतों का भोजन है। I don't know, God, 40 years he took care of them. 40 साल प्रभु ने उनका ख्याल रखा And what is their heart saying? और उनका दिल क्या कह रहा I है? hate this बेकार food. मैं ये बेकार खाने से नफरत करता हूँ। I know वो टेस्टी नहीं था, मैं जानती हूँ क्योंकि बाइबल में लिखा है उसमें ज्यादा कोई टेस्ट नहीं था, but it sustained them. लेकिन उसने उन्हें बनाए रखा। It had enough nutrition inside. उसके अंदर वो पदार्थ थे। अरे जिंदा रखा 40 साल लोगों को। आमेन। और ऐसी रोटी को वो कह रहे ये बेकार है, it's useless. बेकार See, है। when this happens, आपको पता है जब ये कब होता है? when we become blind actually. जब हम अंधे हो जाते हैं ना तब होता है। आमेन। हम लोग अभी सोच रहे हैं इनके बारे में, how they are talking like this. कैसे क्या बात कर रहे हैं Such लोग? ungrateful people. कितने आभार रहित सच व्यक्ति बोलो हैं। ना, तुम भी सोच रहे हो अगर मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलता, मैं रोज वो मन्ना खाता था धन्यवाद के साथ। झूठे हम लोग। In our life also there are so many amazing things which God does and suddenly you don't value it. और हमारे भी यात्रा में प्रभु अद्भुत चीजें करते हैं और आप उसको मूल्य नहीं देते। अचानक हम सब, आप नहीं, हम सब अचानक you don't value अचानक से आप मूल्य नहीं देते हो because we become blind. क्योंकि हम अंधे हो जाते We become blind. हम अंधे हो And जाते God has to open our eyes. और प्रभु ने हमारी आंखें खोलनी पता है पड़ती ना, रोज रोज जो चीजें दिखाई देती है उसके लिए धन्यवाद क्यों दे भाई? Yeah, that is our attitude. ये हमारी मनोभावना है That is what their attitude और ये was. उनकी भी मनोभावना And थी they started grumbling. और कुड़कुड़ाना उन्होंने And let शुरू me किया। tell you, God hates this. और मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रभु इससे नफरत करते मुझे हैं। लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा हो गया था इन लोगों का. And Bible says God brought judgment. और प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने न्याय लाया। He sent snakes. उसने सांप भेजे Yeah. And the snakes were biting people. और सांप जो लोगों को काट रहे थे And people were dying. और लोग मर रहे थे। Right? So now suddenly, their mind, oh Lord, please help us. अचानक से उनका मन कह रहा था प्रभु हमारी मदद करो। कभी कभी मुश्किल आती है तभी समझ में आता है हम कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं. Let me tell you, this grumbling na is going to open doors. मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो कुड़कुड़ाना है ना दरवाजों को खोलने वाला है। Grumbling against people. लोगों के खिलाफ कुड़कुड़ाना, Grumbling against the government. सरकार के खिलाफ कुड़कुड़ाना, Grumbling against, your own self. अपने खुद के खिलाफ कुड़कुड़ाना, The church. कलीसिया के खिलाफ। Everything. Some people just find anything to grumble about. कुछ लोग जो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं कुड़कुड़ाने के लिए। ढूंढ ही लेते हैं कुछ ना कुछ पर करने के लिए. अच्छा मुझे कुछ पूछने दो. When you grumble, Meera, when you grumble, do you like the way you sound? जब आप कुड़कुड़ाते तो क्या आपको अच्छा लगता है आपको सुनना? अच्छा लगता है, गीत लगता है, अच्छा, नाइस सॉन्ग, हाँ, keep going on. And when other people grumble, what do you feel like doing? और जब दूसरे लोग कुड़कुड़ाते तो आपको क्या लगता है क्या Get करना out है? of the car and run away. Correct ना? कार से बाहर निकलकर भाग जाने का। ट्रैफिक कुड़कुड़. ट्रैफिक लगती है तो कुड़कुड़। खाने के बारे में कुड़कुड़. ये क्या है, ये क्या, सब चीज में कुड़कुड़. And whoever grumbles, people will run away from you. जो भी कुड़कुड़ाता है लोग आपसे दूर भाग जाएंगे। But some
demons will come running after you. लेकिन कुछ दुष्ट आत्मा आपके पीछे भाग कर आएंगे, Because there is a smell which is going out from you. क्योंकि आपके अंदर से जो ना एक महक जा रही महक है, नहीं, बदबू। सॉरी बदबू जा रही है। बदबू, पता है ना, कचरे की बदबू जो होती है, and all the flies and everything comes there. और सारी मक्खियां वहां पर आती है। If you know how to run away from grumbling people, यदि आप सीख गए कि लोगों जो कुड़कुड़ाते हैं उनसे दूर भागना, जानते हो ना, गंदा अच्छा नहीं लग रहा है, right? See, there is something coming out from our lives. कुछ तो हमारे जीवन से बाहर आ रहा है। Either it is the fragrance of Jesus, या तो यीशु की सुगंध हो सकती or है, it is a ganda, badbu. या फिर वो बदबू हो सकती है। We have to decide, हमने चुनाव करना है, because demons are going to come. क्योंकि दुष्ट आत्माएं आने वाली They're है, not going to leave. वो छोड़ने नहीं वाली। So they all started telling Moses, please pray for us. तो वो सब मूसा से कहने लगे, कृपा करके हमारे लिए प्रार्थना करो, Please pray for us. कृपा करके हमारे लिए Tell प्रार्थना God to stop this. करो। प्रभु से कहो ये रोकने के लिए। So Moses went and prayed. तो मूसा ने जाकर प्रार्थना And the की, Lord said, और प्रभु ने in कहा verse 8, वचन 8 में, Numbers 21 and verse 8, गिनती 21 अध्याय वचन 8 में, yeah, the Lord said to Moses, you make a bronze serpent. प्रभु ने कहा तुम सांप जो पीतल का बनाओ, या पीतल का सांप बनाओ, उसको ऐसे लगाओ खंबे के ऊपर, and it shall be whoever is bitten, और जिसको भी डसा है सांप ने, when he looks, जब वो उसकी ओर देखे, वो जिएगा. Why do we grumble? हम कुड़कुड़ाते क्यों है? Because we have become blind. क्योंकि हम अंधे हो गए, We cannot see हम देख नहीं पाते the goodness of God, प्रभु की भलाई which को, is around us जो everywhere. हमेशा हमारे आसपास होती Am है। I right? So the Lord says, तो प्रभु कहते हैं, now I want to open your eyes. अभी मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता You हूँ। will have to open your eyes. तुमने अपनी आंखें खोलनी ही Of पड़ेगी। course, this speaks about Jesus. ये तो यीशु के बारे में दर्शाता This is है। a picture about what Jesus was going to do. यीशु जो करने वाले थे उसका चित्र है। That same snake which bit us वो वही सांप जो हमें डसता है, now is put on that pole. अभी वो जो खंबे पर लटकाया गया है, And when I see, I receive life. और जब मैं उसकी ओर देखता हूँ मैं जीवन पाता That हूँ। same sin वही पाप which killed me जिसने मुझे is मार put डाला, on the cross वो क्रूस पर टंगाया with गया my Savior. मेरे उद्धारकर्ता के And साथ। now when I look at the और cross, जब भी मैं क्रूस को I देखता receive हूँ, life. मुझे जीवन मिलता I है, receive मुझे life. जीवन मिलता है। Eyes have to open. मैं आंखें खुलनी चाहिए What is मेरी। the principle in this story? इस कहानी में सिद्धांत क्या है? Simple. बहुत आसान है। Your eyes are closed. आपकी आंखें बंद है, Yeah, that's why you grumble. इसलिए तुम कुड़कुड़ाते The हो। Lord says, I need you to open your eyes. लेकिन प्रभु कहते हैं मैं चाहता हूं तुम अपनी आंखें खोल दो। वो छोटी सी बुक में लिखने में क्या होने वाला है पता है? तुम रुकने वाले हो और तुम्हारी आंखें खुलने वाली है. Amen. It's going to open in the name of Jesus. खुलने वाली है यीशु के नाम में। You're just giving yourself time आप अपने आप को समय दे रहे हो to begin to see the kindness of God. प्रभु की दया को देखने के लिए। Come on, is God good? क्या प्रभु भले हैं? Is He good? क्या वो भले हैं? 100% He is good. 100% वो भले हैं। But so many times I can't see. लेकिन बहुत बार मैं देख नहीं पाता, I can't see. मैं देख नहीं You can't see. पाता, आप नहीं देख पाते। But when I take that book लेकिन जब मैं वो किताब लेता and हूँ I remember, और मैं याद करता it हूँ, is good to give thanks to the Lord, प्रभु को धन्यवाद देना अच्छी बात है, to declare His love उसके प्रेम की घोषणा करना अच्छी in the बात है, morning सुबह के and समय His faithfulness every night. और हर रात को उसकी विश्वासयोग्यता की घोषणा करना। Amen. What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा शांत हो रहे, थोड़ा बैठ रहे, थोड़ा रुक रहे ताकि आंखें खुले. Amen. Because eyes have to open in the name of Jesus. क्योंकि आंखें खुलनी ही चाहिए यीशु के नाम में। I tell you, if our eyes don't open, we will grumble. मैं आपसे कहना चाहती हूँ अगर हमारी आंखें नहीं खुली तो हम कुड़कुड़ाएंगे। And grumbling people never make progress. और कुड़कुड़ाने वाले लोग कभी तरक्की नहीं Because करते। if you see the scriptures, यदि अगर आप यहाँ पर 40 वचन में years they were just roaming over there only. 40 साल तक वही घूमते फिर रहे थे। Many believers are just roaming like that. Goal, goal, बहुत goal. सारे विश्वासी ऐसे घूमते फिर रहे Goal, 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 goal. Because we have not learned to see the goodness of God. क्योंकि हमने सीखा नहीं प्रभु की भलाई को देखना। इसलिए मैंने कहा ये साल कुछ नई और अच्छी आदत डालना है यीशु के नाम में. Amen. Amen. It is not an option. कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं बचा है। Amen. It's not an option. कोई करना option- है तो चलेगा. नहीं बाबा करो. It is good for you. आपके लिए अच्छा है। Can I hear an amen? कोशिश करो amen बोलने की. Amen. Amen. Okay. So number 1, पहला नंबर, start writing thanksgiving. धन्यवाद लिखना शुरू करो। Okay. 2, 4 जो भी करना है, but start writing. लेकिन लिखना शुरू करो। Number 2. दूसरा, Okay. Meditate on what God says about thanksgiving. धन्यवाद के बारे में प्रभु जो कहते हैं उसके ऊपर मनन करना शुरू करो।
आदत डालना है धन्यवाद देने के लिए, then what we have to do? तो हमने क्या करना है? We have to find scriptures about हमने thanksgiving धन्यवाद के बारे में वचनों को ढूंढना है and we have to meditate. और मनन करना है। The first Sunday pastor said meditation is going to be the key to fruitfulness this year. पहले रविवार को पास्टर ने कहा मनन करना जो है इस साल के लिए फलवंतता की चाबी है। Come on, we will have to get this habit of meditation. हमने मनन करने की आदत जो है लागू कर लेना है। Now hear an amen. All right, Joshua 1:8 says. यहोशू 1:8 वचन कहता है। Joshua 1:8. यहोशू 1:8 The Lord says. प्रभु कहते हैं, Okay, this book of the law that is, God's law. ये व्यवस्था की पुस्तक जो प्रभु की It व्यवस्था will है, not depart from your mouth. ये तेरे मुंह से जो है निकल नहीं मैं जाना आपको चाहिए। याद दिला दूं, what is meditation? मनन का मतलब क्या है? Pastor was teaching us. पास्टर हमें सिखा रहे थे, It is reading, पढ़ना है वो, but after that it is softly speaking. लेकिन उसके बाद धीमे धीमे आवाज में बोलना है वो। और कोई नहीं सुन सकता लेकिन तुम सुन सकते हो। Amen. And then it is declaring. उसके बाद घोषणा करना है वो। कुछ लोग खाली declare without even thinking what they are declaring. सोचे बिना कि वो क्या घोषणा कर रहे हो, घोषणा करते रहते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। Meditation is like this only. मनन ऐसा ही है। It says it should not go out from your mouth. वो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे मुंह से वो ओझल नहीं होना है। So what I have to do? तो क्या करना है? You shall meditate on it day and night. तुमने रात दिन इस पर मनन करना है। Okay, तो क्या होगा अगर रात और दिन मनन करेंगे तो क्या होगा? So that you may be careful to do according to all that is written in it. ताकि जो भी इसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए तुम चौकसी कर सको। Amen. Okay. And then your way will be prosperous. फिर उसके बाद तुम्हारे मार्ग संपन्न होंगे And you will have good success. और तुम्हें सफलता, अच्छी सफलता सबको मिलेगी। चाहिए सफलता। Amen. Yeah, we all want to be prosperous. हम संपन्न होना चाहते हैं। शुरू कहाँ से होता है? Meditation. See, there is a connection. जुड़ाव है। If you want your life to change, यदि आप चाहते हो आपका जीवन बदले then this thinking has to change. तो ये सोच बदलनी है। If you want your life to change, यदि आप चाहते हो अपना जीवन बदले meditation will have to तो begin. मनन शुरू होना चाहिए। Has to begin. मनन शुरू होना ही चाहिए, Because whatever you think will begin to happen in your life. क्योंकि जो भी आप सोचते हो आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। Can I hear an amen? The same with sin. पाप के साथ भी वैसा ही है। Same principle है. Same principle. It all begins in the mind. सब मन में शुरू होता It है, all begins here. यहाँ पर शुरू होता है और फिर थोड़े समय में वो बाहर आने वाला है. Have you heard of this word called premeditated murder? क्या आपने कभी ये शब्द सुना है, पहले सोच विचार की गई हत्या? हत्या, पता है बाइबल में there are two kinds of murders. दो प्रकार की हत्या है। At least दो जो मैंने देखा है. एक, without knowing, unknowingly somebody dies through you. अनजाने में जो है कोई तुम्हारे द्वारा मर जाता है। But number two is premeditated murder. लेकिन दूसरा पहले सोच विचार करके की गई हत्या। क्यों? क्योंकि पहले सब कुछ यहाँ शुरू होता है. What Cain did? Cain. कैन ने जो किया, Yeah, he is thinking about killing his brother. वो सोच रहा अपने भाई को मारने के He's लिए, thinking about killing his वो brother. सोच रहा अपने भाई को मारने के जैसे मौका मिला खेत में अकेला पाया उसको मार डाला. Right? So everything begins लिए। here. तो सब यहाँ शुरू होता है, Sin begins here. पाप यहाँ शुरू होता है। Whatever is going on here will come out in your life. जो भी यहाँ हो रहा है आपके जीवन में वो बाहर आएगा। So if you want to become a thankful person, तो यदि आप धन्यवादित व्यक्ति बनना चाहते हो तो कुछ वचन प्रभु के निकाल के उसके ऊपर सोचना पड़ेगा. Amen. कौन से वचन? धन्यवाद के ऊपर. Right? So if you want, you want to become a praying person, यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो then you have to remove scriptures on तो prayer. प्रार्थना के बारे में आपको वचन निकालने पड़ेंगे। Can I hear amen? Yeah, but if you want to become a thankful person, लेकिन यदि आप धन्यवाद के देने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो, open God's word. प्रभु के वचन खोलो। Amen. और सोचते रहो क्या लिखा है, सोचते रहो. It is good to give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद देना अच्छी बात है। It is good to declare His goodness every morning, हर His सुबह- love every morning, हर सुबह उसके प्रेम की घोषणा करना अच्छी बात and है, His faithfulness every night. और रात के समय उसके विश्वास योग्यता को घोषणा करना अच्छी बात है। सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो. आहिस्ता आहिस्ता करने भी लगोगे. ऐसा लिखा है in Joshua 1:8. यहोशू 1:8 में, Amen. If you think यदि तुम सोचोगे day and night, रात दिन, then you will begin to do it. तो उसके बाद तुम करने भी लग जाओगे। Come on, if you understood, say amen. यदि आपको समझ में आया तो आमीन कहिए। Let me show you this beautiful verse. सुंदर वचन दिखाना। Psalm 1. I'm enjoying. You're enjoying?
Praise God. I am तो enjoying. Psalm 1 verse 1 and 2. भजन संहिता 1 अध्याय वचन 1 और 2। अब ये कितनी बार मैंने पढ़ा है, but when I just read it the other day, it was so beautiful. लेकिन हाल ही में जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत सुंदर लगा ये। Okay, in NLT it says, NLT भाषांतर में कहता है, oh, the joys of those who don't hang around with sinners, you know. हे कितने आनंद की बात है उन लोगों के लिए जो पापियों के साथ घूमते फिरते नहीं। सुनो सुनो, अभी पापियों, हम जानते हैं यीशु पापियों को बचाने आए, पापियों के साथ खाना खाते, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे what is it saying, you know? यहाँ पर क्या कहता है? See, you know, when we were children, and I know you guys, you know, ऐसा जगह होते हैं ना जहाँ पे लड़के लोग खाली हैंग अराउंड करते हैं, बराबर? सुबह या ऐसे ही टाइम पास, पता है टाइम पास? What you are going to do? तुम क्या करने वाले हो? Nothing, just hanging around. कुछ नहीं। यहाँ In our college also we had one canteen. कैंटीन थी हमारे कॉलेज में। किसी के पास पैसे नहीं होते थे खाना खाने के लिए कैंटीन में, but what you are doing? Just hanging around. क्या कर रहे हो? यहाँ पर सिर्फ बैठे, Just hanging यहाँ around. घूम रहे। So what the Bible says here? बाइबल क्या कहती है? Okay, blessed are those people, आशीषित है वो लोग, joyful are those people आनंदित है वो who लोग don't just hang around with the world, जो संसार के साथ घूमते फिरते नहीं रहते। worldly ideas, संसारिक जो कल्पना है, what the world is trying to give you. संसार आपको क्या देने की कोशिश कर रहा But है। verse 2 says, लेकिन वचन 2 कहता है, my translation, मेरा भाषांतर, they hang around in the word of God. वो प्रभु के वचन में घूमते फिरते रहते They just हैं। hang around in the word वो of प्रभु के God. वचन में घूमते फिरते रहते हैं। They delight in the law of the वो Lord, प्रभु की व्यवस्था में आनंदित होते हैं, meditating on it day and night. रात दिन उस पर मनन करते हुए। Amen. So don't hang around with the world. संसार के साथ घूमते फिरते मत रहो। नहीं नहीं. So मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं संसार के साथ ऐसा टाइम पास नहीं करना है, राइट? वो नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, हॉटस्टार, पबजी पबजी और क्या क्या पता नहीं. Okay, I don't want to hang around there, मैं उनके साथ घूमते फिरते नहीं but I रहता, want to hang around in the word of God. लेकिन मैं प्रभु के वचन में घूमते फिरते रहना चाहता I हूँ। want to meditate on the word of God. मैं प्रभु के वचन पर मनन करते रहना Because चाहता the हूँ। next verse क्योंकि says, अगला वचन कहता है, इसका भी कुछ परिणाम होने वाला है. There is going to be fruit. फल होने वाला है। They are like trees वो ऐसे पेड़ों के समान होंगे planted by the river, जो नदी के किनारे लगाए गए हैं, bearing fruit every season. हर मौसम में फल लाने वाले। फल 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 फल. आमीन। Amen. किसके लिए फल? जो मनन करेंगे. Amen. Who enjoy God's word. जो प्रभु के वचन का आनंद लेंगे। एटलीस्ट शुरू तो करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे. We can begin in the name of Jesus. हम शुरू कर सकते हैं यीशु के नाम में। Can I hear an amen? All right. So number 1 I told you, पहला मैंने आपसे कहा, start the book. किताब लिखना शुरू Tell your करो। neighbor, start. कोशिश. Okay, कोशिश में दुनिया कायम है. कोशिश. Okay. Number 2, दूसरा, meditate on the word of God. प्रभु के वचन पर मनन करो। What God says about thanksgiving. धन्यवाद के बारे में प्रभु क्या कहते हैं उस पर Number मनन 3, करो। तीसरा, turn your frustrations upside down. आपकी हताशा को जो है ना ऊपर नीचे घुमा दो। Frustration को हमें घुमाने दो. हताशा को हमें घुमाने दो, Because that is why it has been sent, no? क्योंकि इसलिए तो भेजी गई हो। Trouble is sent for what? समस्या क्यों भेजी गई So है? that you will be defeated. ताकि तुम हार जाओ, You will turn upside down. तुम ऊपर नीचे घूम जाओगे। What am I trying to tell you? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर I'm रहा हूँ? trying to tell you, see, अगर ये आदत डालोगे ना, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आदत डालोगे तो तुम क्या करोगे? Your frustration which the enemy is throwing at you, तुम्हारी हताशा जो शत्रु तुम्हारी ओर फेंक रहा है, you will turn it upside down. तुम उसे ऊपर नीचे घुमा दोगे। You will be an overcomer. तुम जयवंत बनोगे। You can be an overcomer. तुम जयवंत बन सकते हो। किसने कहा कि कुछ भी हो हमने हारना ही चाहिए? किसने कहा? No, 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 no. Bible is full of people who won. बाइबल जो पूरी तरह लोगों से भरा हुआ है, जो जीते हैं, Come on, who won? जो जीते हुए Who लोग are हैं, overcomers in the name of जो Jesus. जयवंत लोग हैं यीशु के नाम में। Amen. This year you should win. इस साल आपने जीतना ही Come है। on, this year you should win. इस साल आपने जीतना ही है। Enemy should not talk about you. शत्रु ने आपके बारे में ऐसे बात नहीं करना चाहिए। हाँ वैभव, एक बीमारी भेज वो फ्लैट हो जाएगा, कुछ नहीं. उसको हराना, एक बीमारी भेज दो वो एकदम फ्लैट हो जाएगा. पता है ना, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है. Everybody has something where we fall. हम में से हर एक के पास कुछ ना कुछ है जहाँ पर हम गिर ही जाते हैं। एंड शैतान ने बहुत लंबे सालों से स्टडी किया है, you know, क्या है तुम्हारी कमजोरी. ऐसा भेजो, खत्म. The circumstance will defeat this person. परिस्थितियां आकर इस व्यक्ति को हरा देगी। Why not this year the story तो changes? क्यों ना इस साल ये कहानी Come बदल on, जाए? why not this year everything changes? क्यों ना इस साल सब बदल जाए? Amen. You can turn
turn your situation around. आप आपकी परिस्थिति को पूरी तरह घुमा सकते हो। Ask me how. मुझे पूछो कैसे। 1 Corinthians 10:13. पहला कुरिन्थियों 10:13 Yeah, it says, यहाँ पर लिखा है, the temptations in your life, तुम्हारे जीवन में जो बहकावे है they are not different from what others experience. दूसरे जो अनुभव करते हैं उससे वो अलग नहीं है। हेलो, तुम कुछ एकदम खास वैसा खास नहीं हो कि जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है कि कोई और समझ ही नहीं सकता है, किसी कोई और जानता ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बाइबल में लिखा है। दैट मीन्स एवरीबडी गोज थ्रू चैलेंजेस। इसका मतलब हर एक व्यक्ति चुनौती से गुजरता है। एवरीबडी गोज थ्रू चैलेंजेस। हर एक व्यक्ति चुनौती से गुजरता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस, अलग अलग प्रकार की चुनौती है, बट एवरीबडी गोज थ्रू। लेकिन सब गुजरते सो हैं। नोबडी कैन से नोबडी नोज व्हाट आई एम गोइंग तो थ्रू। कोई भी नहीं कह सकता, किसी को भी नहीं पता मैं किस में से गुजर रहा हूँ। कैन आई हियर आमेन? ओके, बट व्हाट इज द गुड न्यूज़? लेकिन अच्छी खबर क्या है? गॉड इज फेथफुल। प्रभु विश्वास योग्य है। God is faithful. प्रभु विश्वास योग्य है। He knows your breaking point. वो आपका जो टूटने का पॉइंट है ना, जानते हैं। Amen. And he will not allow you to go till there. और वहां तक आपको पहुंचने नहीं देंगे। But what will he do? लेकिन वो क्या करेंगे? Okay, he will show you a way out. वो तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता बनाएंगे, बताएंगे। बाहर निकलने का मार्ग दिखाएंगे। Amen. He will show you a way out. वो बाहर निकलने का रास्ता आपको बताएंगे, Not out of the trouble. समस्या से बाहर नहीं। सुनो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है He will show you a way out so that you can endure. वो आपको बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे ताकि तुम थोड़ा सह सको। See, there are some things which God allows in our life, कुछ चीजें जिसको प्रभु इजाजत देता है हमारे जीवन में, and you have to go through it. और आपको उसमें से गुजरना पड़ता है। Amen. You know, I was just thinking about my family. अभी 2 दिन पहले, मैं मेरे परिवार के बारे में सोच रही थी 2 दिन पहले, how my mother accepted Jesus. किस प्रकार से मेरी माँ ने यीशु को स्वीकारा। Why she accepted? क्यों स्वीकारा? Because she was so against क्योंकि वो बहुत खिलाफ थी the प्रभु, Bible. बाइबल के खिलाफ थी। And the Lord reminded me. और प्रभु ने मुझे याद दिलाया, You know, God, when my mummy was paralyzed, जब मेरी मम्मी को लकवा हुआ, God used me to serve her. प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया उनकी सेवा करने के He लिए। used me. उन्होंने मेरा तो इस्तेमाल वो किया, जो 2 साल मैंने जब उनकी मदद की, because she's my mother, क्योंकि वो मेरी माँ है। बड़ा काम नहीं किया है, okay? But when I served her, लेकिन जब मैंने उनकी सेवा की, was it difficult? क्या मुश्किल था? क्या सहन करना पड़ा? Yes, very difficult. बहुत मुश्किल था। It's very difficult to take care of a bedridden person. बहुत मुश्किल था बिछाने पर लेटे हुए व्यक्ति के ख्याल लेकिन रखना। मैं सोच रही हूँ कि कितना फायदा हुआ। So many, I mean, all my family is open to Jesus because of that. मेरा पूरा परिवार यीशु के लिए खुला हुआ उसी के कारण, Because of that. उसी के कारण। Otherwise, I mean, there is nothing, there's no fruit in our life. नहीं तो हमारे जीवन में कोई फल नहीं है। क्यों अपनाए तुम्हारे यीशु को? कुछ अच्छा तो दिखाओ। लेकिन प्रभु ने इजाजत दी, कुछ अच्छा मेरे जीवन से बाहर आया और मेरा परिवार प्रभु के पास आया। Amen. But is it difficult? लेकिन क्या ये मुश्किल है? Very difficult. बहुत मुश्किल So है। there are some things you have to go through. तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें से आपको गुजरना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। Amen. But God is so faithful. लेकिन प्रभु बहुत विश्वासी है। Come on, He knows your breaking point. वो आपके टूटने का स्थान जानता है। वहां तक नहीं लेके जाएंगे जहां पे तुम टूट के खत्म हो जाओ। No, 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 no. God will make a way. प्रभु रास्ता बनाएंगे, He will show you. वो आपको दिखाएंगे, He will show you. वो आपको दिखाएंगे। What is that way? वो रास्ता क्या है? Thanksgiving. धन्यवाद देना, Thanksgiving. धन्यवाद देना। In an extremely difficult situation, बहुत कठिन परिस्थिति में when you learn to give thanks, जब आप धन्यवाद देना सीखते हो, एक मार्ग बन गया है। You are coming out. तुम बाहर आ रहे हो। And कहाँ बाहर आके कहाँ जा रहे हो? तुम वो परिस्थिति के ऊपर राज करोगे। You will rule. तुम राज करोगे, You will rule. तुम राज करोगे। I was reading about this lady called Corrie ten Boom. मैं एक महिला के बारे में पढ़ी थी जिसका नाम है कॉरी टेन बूम। Some of you must be knowing. आप में से कुछ लोग जानते जो होंगे। नहीं जानते हैं गूगल करके देख लेना। Okay, so she was a survivor. When Hitler was persecuting all the Jews. जब हिटलर सारे यहूदियों का जो सताव ला रहा था तब वो वहाँ पर थी। सताव मतलब खतरनाक। He killed millions of Jews. वो जो उसने मिलियंस जो यहूदियों को मार डाला। Okay, इतने लोगों को मार डाला। And what they used to do, they had concentration camps. कोई नहीं बोलना। कंसंट्रेशन कैंप ऐसे करके होता कैंप था। थे, कंसंट्रेशन कैंप बोला जाता था उनको, जहाँ पे ऐसे छोटे से डिब्बे में it's called a barrack actually, एक छोटा सा मतलब इतना होगा डिब्बा और उसमें ऐसे
100 लोगों को भर देंगे. There is no air. कोई हवा नहीं, People will just die from suffocation. लोग जो घुटन से ही मर जाते। So this woman was there. तो ये स्त्री वहाँ थी, She was there. वो वहाँ पर She थी, was a believer. वो विश्वासी थी Okay. And she learned to give और thanks. उसने सीखा धन्यवाद देना। Where? कहाँ? In that situation. उस परिस्थिति में, In that situation. उस परिस्थिति में। जो सीखेंगे धन्यवाद देना ना, वो परिस्थिति में से बाहर आएंगे और जिंदा रहेंगे कहानी बताने के लिए. Amen. She lived. वो जी, She lived. वो जी। So one day the Lord gave her a revelation to give thanks. एक दिन प्रभु ने उन्हें प्रकाशन दिया धन्यवाद देने के 1 लिए। Thessalonians 5:18, the easy version says. पहला थिस्सलुनीके 5:18 में इजी भाषांतर। 1 Thessalonians 5:18. पहला थिस्सलुनीके 5:18, Whatever may happen to you, चाहे जो कुछ तुम्हारे साथ क्यों ना हो जाए, continue to thank God. धन्यवाद देना प्रभु को जारी रखो। Continue to thank प्रभु को God. धन्यवाद देना जारी रखो, Whatever may happen to you. चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए तुम्हारे साथ। Amen. प्रभु ने उसको प्रकाशन दिया. And the Lord, she just, and when the Lord opened her eyes, और जब प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी, the Lord showed her प्रभु ने उसे दिखाया why those German soldiers were not coming to her dabba. वो जर्मन जो सैनिक थे उसके डब्बे में क्यों नहीं आ रहे थे। Yeah. Suddenly he opened her eyes to see. अचानक से प्रभु ने उनके आंखें खोल दी उन्हें देखने के Actually, लिए। where she was kept, na, जहाँ पर उसे रखा गया था इतना कीड़ों से भरा था. It was full of worms, पूरी तरह कीड़ों से भरा था वो full जगह, of pests, all kinds. पूरी तरह गंदगी से जो भरा था। काटते रहते थे लोगों को. ओके. और क्योंकि वहां पे ऐसी चीजें थी, ऐसे हालात थे, तो कोई भी जर्मन सोल्जर वहां नहीं आता था क्योंकि उसको लगता था मुझे भी काटेगा. बट शी सेड थैंक यू लॉर्ड लेकिन उसने कहा प्रभु धन्यवाद फॉर ऑल द कीड़ास. सारे कीड़ों के लिए, एटलीस्ट ये लोग नहीं आ रहे हैं. बिकॉज व्हेन दे वुड कम दे वुड रेप देम, क्योंकि जब वो आते थे बलात्कार करते थे दे वुड टॉर्चर देम. उनको सताते थे एंड बहुत। शी सेड लॉर्ड थैंक यू. और उन्होंने कहा प्रभु धन्यवाद, सब कीड़ों के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये है तो वो नहीं है. And you know what they did? और आपको पता उन्होंने क्या, Because nobody used to disturb them. कोई उनको सताता नहीं था, इसलिए They used to have worship service over there. वो आराधना की सभा करते थे वहाँ In that, उसके अंदर। क्या बोले उसको मुझे नहीं पता है. उसके अंदर वो लोग आराधना करते थे, प्रभु को धन्यवाद देते थे, स्तुति करते. सच्ची कहानी है. Can you overcome a situation? क्या परिस्थिति के ऊपर जय पा सकते हो? Yeah, it doesn't have to be. इतनी भयानक परिस्थिति में से हम शायद नहीं गुजरेंगे, प्रेज गॉड. लेकिन जो भी परिस्थिति में है, क्या हम उसमें धन्यवाद दे सकते हैं? दे सकते हैं. अगर वो वहाँ पे धन्यवाद दे सकती है तो हम तो we have too much to thank God for. हमारे पास बहुत कुछ है धन्यवाद Nice देने। AC house of prayer. Amen. So nice. कितना And still our mind wanders here and there. फिर भी हमारा मन यहाँ वहाँ वो घूमते रहता बेचारा वर्शिप लीडर ऐसे, चलो चिल्लाओ, चलो धन्यवाद दो, चलो ताली बजाओ. सारे वर्शिप लीडर भी थक जाते हैं क्योंकि हमारी आंखें नहीं खुली है देखने के लिए कि प्रभु ने हमें कितना आशीष दिया है. We don't know. हम नहीं जानते, We take all of this for granted. हम ये सब हल्के में ले लेते हैं। Yeah. So I was reading about this lady. तो मैं स्त्री के बारे में पढ़ रही थी, Yeah, she suddenly lost her husband. अचानक से उसके पति को उसने She गवाया। writes on Thanksgiving. वो धन्यवाद के बारे में लिखती है। And she had 7 children. और उसके 7 बच्चे थे कितने? 7 बच्चे. And no husband now. और कोई पति नहीं, अभी No husband. पति नहीं बचा। And God taught her to give thanks. और प्रभु ने उसे सिखाया धन्यवाद देने के लिए। And she says, अगर मैंने धन्यवाद नहीं दिया होता तो I would have run away, I would have become mad. मैं शायद भाग गई होती या पागल हो गई होती, But God taught her. लेकिन प्रभु ने उसे सिखाया। So she says, how in any situation she has learned to give thanks. तो वो कहती हर परिस्थिति में कैसे उसने धन्यवाद देना सीखा है। So she says, when I come home and I see, इतना काम करने के बाद जब मैं घर आती हूँ और 7 बच्चे घर में, पता है ना कैसी हालत होगी घर की. Everything is उलट पुलट. सब उलट पुलट होता है, And so many बर्तन, बहुत सारे बर्तन होते थे, खाया है, कुछ चीजें साफ नहीं किया, सब ऐसा पड़ा है. And she would suddenly say, thank you Lord. और अचानक से कहती थी प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद. क्यों धन्यवाद? क्योंकि बच्चे तो है. आमेन। धन्यवाद प्रभु क्योंकि खाना है, इसके लिए बर्तन है. आमेन। खाना नहीं होता तो बर्तन भी नहीं होते. और धन्यवाद प्रभु हाथ भी है. और धन्यवाद प्रभु अभी तक ताकत भी है. आमेन। And with a grateful heart she will do and she will clean the house. और आभारीपन से हृदय भरकर वो पूरा घर साफ करती थी। Can we learn?
क्या हम सीख सकते वी हैं? कैन लर्न। हम सीख सकते हैं। हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ होता है, हमारा आनंद चला जाता है, हमारा धन्यवाद चला जाता है, सारी अच्छी अच्छी चीजें सब बाहर चली जाती है। Isn't it? ऐसा होता है ना? Isn't it? Yeah. But I'm teaching you, अगर हम अच्छी आदत डालेंगे, हम जयवंत होंगे। Amen. Yeah. So why not take it as a challenge? तो क्यों ना चुनौती के रूप में से ले I ले। read about this other mother. मैंने और एक माँ के बारे में पढ़ा, She learned about Thanksgiving. उसने धन्यवाद के बारे में सीखा And you know her two children are fighting. और उसके 2 बच्चे लड़ाई कर रहे और थे। फाइटिंग मतलब कैसा? नाश्ते पे बैठे हैं और एक को गुस्सा आया और वो टोस्ट खा रहा था, उसने टोस्ट चिपका दिया उसके मुंह पे। Now what to do? अभी क्या करना है? Everybody is looking what to do. सब देख रहे क्या करना है। Temperature is different. टेम्परेचर अलग है एकदम। Yeah. And suddenly she says, "Come on, let's give thanks to और God." अचानक से वो कहती है, आए प्रभु को धन्यवाद देंगे। क्या है धन्यवाद देने के लिए? I don't know. But she said, चलो सब आंख बंद करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। And she said, धन्यवाद प्रभु यीशु के लिए, धन्यवाद उस क्रूस के लिए जहाँ से हमें दया मिलती है, धन्यवाद भाइयों के लिए, धन्यवाद टोस्ट के लिए, धन्यवाद क्योंकि हमारे रिश्ते अभी भी जुड़ सकते हैं। Amen. और जैसे उसने प्रार्थना की, प्रार्थना भी नहीं, खाली धन्यवाद दिया, आंसू आने लगे। That means any situation can turn. ये इसका मतलब कोई भी परिस्थिति बदल सकती है क्या? I think so. मुझे ऐसा लगता है बदल I सकती think है। so. मुझे ऐसा ही लगता है। जब हम धन्यवाद देने लगते हैं, शायद कोई भी परिस्थिति बदल सकती है, ऐसा लग रहा है। It can change. बदल सकती I है। read about this couple. Every time they fight, मैंने एक जोड़े के बारे में पढ़ा, हमेशा जब वो लड़ाई करते थे, they will say, "Come, let's give thanks." वो कहते थे आओ साथ में मिलकर धन्यवाद देते प्रभु। जब कोई कपल लड़ता है ना, कितना गुस्सा आता है, but they would say, "No, let's give thanks." लेकिन वो कहते थे नहीं, आए हम धन्यवाद देंगे। वो लोग ने एक आदत डाली थी। They had this habit. उनको ये आदत लगी So थी। they'll hold hands and say thank you to Jesus. वो हाथ पकड़ते थे और कहते थे धन्यवाद यीशु। And when they would start thanking, और जब धन्यवाद देना शुरू करते, पता नहीं वो गुस्सा किधर चला जाता था, पता नहीं क्या होता था। They will start crying, एक दूसरे को गले लगा के I am sorry, no I am sorry। मतलब कोई भी परिस्थिति धन्यवाद के साथ बदल सकती है, ऐसा लग रहा है। आमेन। So why not try? तो क्यों ना कोशिश करके देखो। Amen. In every situation there is something good which God is doing. हर परिस्थिति में कुछ तो अच्छा है जो प्रभु कर रहे हैं। Something good which is there. कुछ तो अच्छा जरूर है। Amen. Can I hear an amen? Yeah. Tell your neighbor we can overcome. अपने पड़ोसी से कहो हम जय पा सकते Yeah, we हैं। can overcome. हम जय पा सकते हैं। Number 4. चौथा नंबर, Yeah. Habit. आदत। Practical tip. कार्य रूपी जो है टिप, Start your prayer with thanksgiving. अपनी प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद से करो। Philippians 4:6. फिलिपियो 4:6 Yeah. It says don't worry about anything. यहाँ पर लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, Instead pray about everything. लेकिन हर बात के लिए प्रार्थना करो। Amen. Tell God what you need तुम्हें जो चाहिए प्रभु से कहो and thank Him for all He has और done. जो सब प्रभु ने तुम्हारे लिए किया उसके लिए धन्यवाद दो। Can I hear an amen? Okay, so Thanksgiving is not only when you have bonus, तो धन्यवाद देना सिर्फ तभी के लिए नहीं होता जब आपको बोनस मिलता है, when you're going to get married, जब आपकी शादी होने वाली होती when you है, got a new car, जब आपको नई कार मिलती है, new bike, नई बाइक मिलती है, a new shirt. नया शर्ट मिलता है। उस टाइम तो देना धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद हर टाइम जब प्रार्थना करते हैं, it should be mixed with prayer. वो प्रार्थना के साथ मिला होना Can चाहिए। I hear an amen? With every prayer, Bible says, join it with thanksgiving. हर एक प्रार्थना के साथ बाइबल कहते हैं धन्यवाद उसमें मिला दो। See, when we come to pray, जब हम प्रार्थना के लिए साथ में आते हैं, normally we have this long list, ना? आमतौर पर हम बड़ी लिस्ट लेके आते हैं। है कि नहीं? हो नहीं? You have list? Yeah, you know, ऐसा लिस्ट नहीं होगा तो मन में है, इतना लंबा लिस्ट है, okay? So sometimes we are thinking, चलो fast, let's pray. तो कभी कभी हम सोचते हैं तेजी से प्रार्थना करेंगे फटाफट, But don't do that. लेकिन ऐसा मत करो। First you stop. पहला रुको, First you stop. पहला रुक जाओ, First say thank you. पहला धन्यवाद कहो। You know why? आपको पता है क्यों? Because everything will change. क्योंकि सब कुछ बदल जाए, Everything will change. सब कुछ बदल See, जाए। even the needs in our life, हमारे जीवन की जरूरत भी, all those prayer वो points, सारे प्रार्थना के मुद्दे, तुम जितना जरूरत को देखोगे ना, निराश हो जाओगे। हेलो, even in prayer I'm telling you, प्रार्थना में भी कह रही it's not easy. हूँ, आसान नहीं है, It's not easy. आसान नहीं है। First give thanks. पहला धन्यवाद दो, Then you bring 2-3 points. उसके बाद 2-3 मुद्दे लेकर आओ, Again give thanks. फिर से धन्यवाद दो, Then bring 1-2 points. फिर और 1-2 मुद्दे लेकर, Again give फिर से thanks. धन्यवाद दो, Then bring
फिर मुद्दे लाओ। क्यों पास्टर, क्यों ऐसा सब करने का? बिकॉज यू नीड टू सी योर गॉड। क्योंकि आपने आपके प्रभु को देखने की जरूरत है। बिकॉज व्हेन यू सी योर प्रेयर पॉइंट, ऐसा लगता है कितना लंबा है, कब होगा, ये कुछ होने भी वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। बट व्हेन यू सी योर गॉड, लेकिन जब आप आपके प्रभु को देखते हो, एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल। सब कुछ संभव दिखाई देता है। एवरीथिंग बिकम्स सब कुछ पॉसिबल। संभव दिखाई देता है। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हो? Yeah, you feel, oh, my God can do it. आपको ऐसा लगता है मेरा प्रभु तो ये कर सकता My है, God will do it. मेरा प्रभु ये करेगा। विश्वास कहाँ से आता है? जब हम प्रभु को देखते हैं। आमेन। जब कुछ पता चलता है प्रभु के बारे में, तब विश्वास आता है। अदरवाइज इट इज मैकेनिकल प्रेयर। नहीं तो ऐसी प्रार्थना होती है, फिर सो भी जाते हैं यूं ही प्रार्थना करते करते। कम ऑन, लेट्स ग्रो इन आवर प्रेयर लाइफ। आइए अपने प्रार्थना के जीवन में बढ़े हम। एंड प्रैक्टिकली हाउ डू आई ग्रो? और कार्य रूप में कैसे बढ़ता आई हूँ? ऐड थैंक्सगिविंग। मैं उसमें धन्यवाद जोड़ देता हूँ। Amen. We have one Aji who's very close to my heart. हमारे पास एक आजी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। West service में। वेस्ट के सभा में She stays on one mountain. One hill is there, big hill. एक पहाड़ है, उसके ऊपर रहते हैं, बहुत She बड़ा stays पहाड़। there. वहाँ पर रहते हो। And one day she came to church. एक दिन वो कली से आई, अभी कोविड टाइम में she came to church. एक कली से आई वो अपने घर। पता नहीं पूरी तरह से कुछ ब्रेस बांधा हुआ था, इधर 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 दो लोग पकड़ के आ रहे हैं। And she came to church like that. और कली से मैं वैसे आई। And I said, what happened to you? मैंने पूछा तुम्हें क्या हुआ? I fell down. मैं गिर गई थी, I fell down. मैं गिर गई थी, And that's why all this was tied up. और इसीलिए सब ये बंधा हुआ है। But you know what she said? लेकिन आपको पता उसने क्या कहा? But Jesus is very good to me. लेकिन यीशु बहुत भले है मेरे लिए। Jesus is so good to me. यीशु बहुत भले है मेरे लिए। I only started crying मैंने ही रोना शुरू कर दिया, because I told the Lord, such amazing people you have given us. क्योंकि मैंने प्रभु से कहा कितने अद्भुत लोग आपने हमें दिए, Such amazing people. कितने अद्भुत लोग आपने हमें दिए। I mean, it's such a privilege to pastor people like ये this. सौभाग्य की बात है इस प्रकार के लोगों When के I पास went जाने on that mountain, two people had to hold my hand and bring me का। down. जब मैं उस पहाड़ पर गई थी मिलने के लिए तो दो लोग मेरे हाथ पकड़कर नीचे लाना It is पड़ा। so difficult to come down. इतना मुश्किल था नीचे उतरना, And she fell down, और वो गिर गई। and still she comes to church. फिर भी वो कली से आती है, And not to complain, और शिकायत करने के लिए but नहीं, she comes to tell me that Jesus is so good to her. लेकिन वो आती है कहने के लिए कि यीशु उसके लिए भले रहे हैं। What a joy! कितने आनंद की बात, What a joy! कितने आनंद की बात है। Prayer and thanksgiving. प्रार्थना और धन्यवाद। When you give thanks, जब आप धन्यवाद देते हो, your eyes, your focus will shift. आपकी आंख, आपका जो नजरिया है बदल It will जाएगा, shift from your problem. वो आपकी परिस्थिति के ऊपर से हट जाएगा, Put it on the beautiful face of Jesus. यीशु के सुंदर चेहरे पर लग जाएगा। I hear an amen. Number 5. पांचवा, Practical. कार्य रूप में। I told you first, I told you start that book. पहला मैंने आपको कहा वो किताब शुरू करो। Number 2, दूसरा, meditate on God's word. प्रभु के वचन पर मनन करो, Yeah, on thanksgiving. धन्यवाद के बारे में। Number 3, तीसरा, you turn your situation upside down आप आपकी परिस्थिति को ऊपर नीचे घुमाओ by giving thanks. प्रभु को धन्यवाद देने के द्वारा। Amen. So homework for you. तो आपके लिए घर में करने के लिए पढ़ाइए। आज जब घर जाओगे, जो भी नेगेटिव सिचुएशन तुम्हें दिखाई दे, घर जाते जाते भी स्टॉप एंड गिव थैंक्स फॉर समथिंग इन दैट. रुक जाओ और उसमें से कुछ ना कुछ लेकर प्रभु को धन्यवाद दो। स्टॉप एंड गिव थैंक्स. रुक कर धन्यवाद दो। Amen. Start. शुरू करो। I guarantee you something will change. मैं आपको कहती हूँ पक्का कुछ तो बदलेगा। Number 4. चौथा, Yeah. Start prayer with thanks. धन्यवाद के साथ प्रार्थना शुरू करो। Amen. Number 5. पांचवा, Give thanks in advance. पहले से धन्यवाद दे दो। Amen. Don't wait for the miracle. चमत्कार के लिए रुके मत रहो, Yeah. Give thanks in advance. पहले से धन्यवाद दे दो। So I told the Lord. तो मैंने प्रभु से कहा, I told him today when I came here, आज मैं जब यहाँ आई तो मैंने प्रभु से I कहा thank you. मैं धन्यवाद देती हूँ Today प्रभु। you are going to meet your children. आज आपके बच्चों से आप मिलने वाले Today you हो। are going to heal people. आज आप लोगों को चंगा करने वाले You हो। always listen. आप हमेशा सुनते हो, You're always आप kind. हमेशा दयालु हो। Today so many people will meet you. आज बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे, Give thanks in advance. पहले से धन्यवाद दे दो। Amen. See, you don't need to wait to see क्या होने वाला है, देखते हैं. आपको रुकने की जरूरत नहीं, क्या होने वाला है Your देखते God हैं। is faithful. आपका प्रभु विश्वास है, Always faithful. हमेशा विश्वास He does है, not change. वो कभी बदलता नहीं। So let's get this habit to start giving thanks in advance. तो आइए इस आदत को लगा ले कि पहले से धन्यवाद देना प्रभु को। Amen. So मानो you are going to work tomorrow. समझ लो कि आप कल काम पे जाने वाले हो, You give thanks before. आप पहले ही धन्यवाद दे Thank दीजिए। you Lord. Beautiful day. प्रभु
प्रभु धन्यवाद, सुंदर दिन है ये, योर प्रेजेंस। आपकी उपस्थिति से भरा। और पास्टर ने बोला भी था ना, आपकी दोस्ती महसूस होगी। हाँ, आज होने तो मेरे काम के जगह भी आज आपकी दोस्ती महसूस होगी। Amen. May people, today meet you. बोले तो आज लोग आपसे मिले। I thank you today if there is favor over my life. मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आज मेरे जीवन के ऊपर आपकी I कृपा है। thank you today you will bring me back safely मैं home. धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज आप सुरक्षित मुझे घर लेकर आओगे वापस। Just सच बोलो, अगर ऐसे तुम पहले से धन्यवाद दोगे तो कैसा रहेगा तुम्हारा दिन? Everything changes, isn't it? सब कुछ बदल जाता है ना। हम लोग कैसे, आज पता नहीं क्या होगा, आज पता नहीं कौन सा नया प्रॉब्लम होगा, अरे आज बॉस का फेस अजीब लग रहा है, आज पता नहीं, आज पता नहीं, आज पता नहीं। मुझे पता है मेरा प्रभु विश्वास योग्य है। Amen. और गड़बड़ परिस्थिति आई तो भी क्या, हमें धन्यवाद देना आता है। Amen. I am learning to give thanks to मैं God. सीख रहा हूँ प्रभु को धन्यवाद देना। Amen. Okay, Mark 11:24. मरकुस 11:24 Jesus said, यीशु ने कहा, when you pray जब तुम प्रार्थना and करो ask for something, और कुछ चीजें अगर मांगते हो, okay, believe that you have received it विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है and you will be given और तुम्हें दिया जाएगा whatever you have asked for. जो भी तुमने मांगा है वो। Amen. So what is your desire? तो आपकी इच्छा क्या है? Amen. अब प्रभु के वचन के हिसाब से जो तुम्हारी इच्छा है, when you pray, जब तुम प्रार्थना करो believe the Lord has listened to तो you. विश्वास करो कि प्रभु ने आपकी सुन ली है Amen. And give thanks before only. और पहले धन्यवाद दे दो। इतना कर सकते हैं हम लोग होमवर्क। We can start हम शुरू कर सकते हैं। slowly we can start. थोड़ा थोड़ा लेकर शुरू कर We सकते can हैं। start that book. वो किताब शुरू कर सकते हैं। थोड़ा लिखना। We can open one scripture on Thanksgiving. हम धन्यवाद के बारे में कुछ एक वचन खोल सकते हैं। और नेगेटिव चैलेंजेस हमारे जीवन में बहुत है ना, नकारात्मक परिस्थितियां, सो मेनी, बहुत सारी है। ढूंढने भी नहीं जाना पड़ता है। सो उसमें we can try to give thanks to God for something good that you can see. कुछ तो अच्छा जो आप देखते हो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने की कोशिश कर सकते हैं। Can start prayer with thanks प्रार्थना के साथ धन्यवाद के साथ प्रार्थना शुरू कर and give सकते हैं thanks in advance. और पहले से धन्यवाद देना शुरू Because कर our सकते God is faithful. हैं कि प्रभु विश्वास Can I hear an amen? Amen. And we'll give the Lord a big hand of praise. क्यों ना प्रभु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां हम बजाएं। Amen.